Hello everyone, I am Lisa and today we are going to start with a chapter that is packing. This chapter has been written by Jaram K. Jaram. It is an extract from a novel Three Men in a Boat. तो ये अब थोड़ा सा जारम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म था वो 1859 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1927 में हुई थी। ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और प्ले राइटर थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी कुछ इन्होंने कोई बुक्स लिखी थी। देखिए, इनकी 2 बुक्स थी, आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो एंड थ्री मेन्स इन अ बोट। इट वाज अ नोवेल और पैकिंग चैप्टर जो है वो इसी का एक एक्सट्रैक्ट है। चलिए अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है नरेटर है, जो खुद जो है वो जारम के जारम है। सेकंड जो हैं वो हैरिस हैं, जो जारम के फ्रेंड हैं। और थर्ड वन इज़ जॉर्ज, वो भी नरेटर के ही फ्रेंड है। अब यहाँ पे एक डॉग है जिसकी हम बात करेंगे, वो चैप्टर के बाद में बात करेंगे कि वो इनका एक डॉग भी था इसमें। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए देखिए, आई सेड आई वुड पैक, आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cooked his legs on the table and lit a cigar. तो अब हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस लाइन ये कहता है, ये नरेटर कह रहा है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं यहाँ पे पैकिंग करूँगा, मैंने कह दिया तुम्हें मैं पैकिंग करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ, कहता है मुझे खुद पे बहुत गर्व है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। और यहाँ पे जो नरेटर हैं जारम, वो खुद को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं पैकिंग करने के मामले में। तो अब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि पैकिंग जो है वो मेरे लिए एक बहुत ही, तो यहाँ पे खुद को वो बहुत ही ज़्यादा बता रहे हैं कि मैं किसी भी और पर्सन से अपने आप को वो ज़्यादा यहाँ पे सुपीरियर दिखा रहे हैं कि मैं सबसे अच्छी पैकिंग जो है वो करता हूँ। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं उन सबको इम्प्रेस करने के लिए मैं जॉर्ज और हैरिस को कहता हूँ कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मैं ही सारी पैकिंग करूँगा, क्योंकि मैं तो पैकिंग बहुत अच्छे से करता हूँ। तो अब हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रेडीनेस, उसका मतलब होता है विलिंगनेस, यानी आप किसी भी चीज़ को करने की इच्छा रखते हो। तो अब वो कहता है मैंने ये सजेशन तो दे दी थी, लेकिन हुआ क्या कि जॉर्ज और हैरिस जो है उन्होंने सारा काम जो था वो मुझ पे ही छोड़ दिया। अब देखो अनकैनी का क्या मतलब होता है, वो होता है स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज। तो अब हुआ क्या कि वो कहता है कि अब जॉर्ज जो था उसने वो जो है वो साइड पे एक चेयर पे जाके बैठ गया और हैरिस जो है, देखो हैरिस का यहाँ पे कुक्ड होता है टिल्ट। तो अब वो कहता है कि उसने अपनी टांगे जो है वो एक साइड पे की टेबल पे और वहाँ पे उसने सिगार लगा के वो बैठ गया। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should pause the job and that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, let me do it." There you are, simple enough. Really teaching them, as you might say. They're taking it in the way they did irritated me. There is nothing that irritated me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. देखिए अब यहाँ पे क्या है कि वो कहता है वो तो मैं ये सब तो चीज़ मैं कहना ही नहीं चाहता था कि मतलब कि वो चुप करके बैठ जाएं और सारा काम मुझे करना पड़े। कहता मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तो सिर्फ जो
पैकिंग करने का जो काम था, देयर इज़ अ जॉब, ये वर्ड जो है वो जॉब पैकिंग के लिए कहा गया है कि मैं सिर्फ उस काम को सुपरिटेंडेंट करना चाहता था, उसे सुपरवाइज करना चाहता था, और मैं चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज जो है वो मेरे डायरेक्शन के अंडर काम करें। यानी यहाँ पे देखो पॉटर का मीनिंग क्या है, हेयर इज़ अ पॉटर, और पॉटर का क्या मीनिंग है कि कोई आपके आगे काम करता है, जो आपके लिए काम करने वाला कोई इंसान, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं उनको डायरेक्शंस देता, मतलब मतलब मैं ये चाहता था, मेरा इंटेंशन ये था कि जॉर्ज और हैरिस जो हैं वो काम करें मेरे सुपरविजन में, और आगे हो क्या कि जब वो काम करें और मैं उनको फिर ताना सा मारूं और उनको बोलूं एक साइड पे हो जाए, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं खुद करके दिखाता हूँ। मतलब वो यहाँ पे क्या है, अपने आप को बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सबसे अच्छे पैकिंग आती है। रियली टीचिंग देम। अब कहता है कि अब जिस तरह की वो हरकतें कर रहे थे जॉर्ज और हैरिस, वो उसे सारा नरेटर को तो सारा काम करना पड़ रहा था, तो जो वो जिस तरह की हरकतें कर रहे थे उससे जो नरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, उसे बहुत परेशानी हो रही है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो कहता है मुझे ना इससे ज़्यादा इरिटेट मुझे और कोई चीज़ नहीं करती जितना मुझे इरिटेट ये करता है कि जो लोग हैं मैं काम करूं और बाकी जो हैं लोग मुझे वहाँ पे देखें। अब हुआ क्या, देखते हैं आगे। I have lived with a man once used to make me mad that way. I would loll on the sofa and watch me doing things by the or together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk round with my hands in my pocket and tell him what to do. It's my energetic nature. I can help it. अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, क्या वो यहाँ पे एक बार की बात बताता है। कहता है मैं एक ऐसे पागल से आदमी के साथ रहा करता था। वहाँ पे क्या होता था कि वो मुझे पूरा दिन काम कराता था और वो खुद सोफे पे बैठ के मुझे घूरता रहता था, घंटों मुझे घूरता रहता था। कहता है ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी, और इसी तरह से आज जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे घंटों, वो चुप करके बैठे हुए हैं और वो घंटों मुझे घूर रहे हैं। कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि मैं चुप करके बैठ जाऊँ और बाकी लोग जो हैं वो काम करें मेरे सामने। तो वो कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मैं उठ के उनको सुपरिटेंडेंट करना चाहता हूँ, और ये भी नहीं करना चाहता कि मैं अपनी पॉकेट में हाथ डाल के घूमता रहूँ, उनको बताता जाऊँ कि क्या क्या करना है। बट ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब वो उसका कहने का मतलब है कि उसको सुपरिटेंडेंट करना उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा समझता था, कि उसके लिए वो एक ईजी वे होता था कि पैकिंग करवाने का या कुछ भी काम करवाने का, उसके लिए ये एक ईजी वे था। नाउ however, I did not say anything but started the packing. It seems a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब सुनिए, अब कहता है हुआ क्या कि कहता है मुझे, लेकिन मैंने उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं काम जो पैकिंग का काम था वो करना शुरू हो गया। कहता है जितना मैंने सोचा था कि ये काम जो है छोटा हो, जितना ज़्यादा मैंने इसे लंबा सोचा था ये तो उससे ज़्यादा है। तो अब क्या होता है, कहता है लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, अपना जो बैग है उसे पैक किया लास्ट में और उसको फिनिश करके अपना काम मैं बैठ गया और उसे मैंने बांध दिया। स्ट्रैप्ड इट का मतलब होता है उसको पूरी तरह से उसको काम ख़त्म करके बांध देना। Aren't you going to put the boot in? Harris said Harris. अब देखिए हैरिस जो है उसे नरेटर को बोलता है कि क्या तुमने जो बूट्स हैं क्या उसे पैक किया? And I looked around and found I have forgotten them. That's just like Harris. I couldn't have said a word until I would got the bag and shut and strapped. Of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his that they do make me so wild. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कहता है कि आगे जब उसे हैरिस ने ये चीज़ पूछा कि क्या तुमने जो बूट्स हैं वो तुमने पैक किए, तो क्या होता है कि कहता है मैंने आगे पीछे देखा और मैंने उन्हें ढूंढा, मुझे पता चल गया कि मैं उसे भूल गया हूँ। तो कहता है कि इसी तरह से ये जो हैरिस है यही ऐसे ही करता है ये। ही कुड नॉट हैव सेड, कहता है मैंने उसने और मुझे वो पहले नहीं बोल सकता था जब मैंने अपना बैग बंद कर दिया और उसे बंद करके उसे मैंने पूरा काम ख़त्म करके उसे रख दिया। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज
लॉफ्ड। कहता है जब वो जॉर्ज हंसा तो वो सबसे सबसे ज़्यादा मेरे लिए इरिटेटिंग और सेंसलेस लॉफ थी, यानी उसकी जो हंसी थी उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो कहता है इससे दे डू मेक मी सो वाइल्ड, मतलब कहता है उसके लिए ये क्या हुआ कि ये उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगा। कहता है वो मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड सा बन गया। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब हुआ क्या, कहता है कि जैसे मैंने बैग खोला और फिर मैंने क्या किया कि वो जो बूट्स थे उनको पैक किया। कहता है उसी के बाद जैसे ही मैं उसे अभी बंद करने ही वाला था तो हुआ क्या कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हुआ क्या कि कहता है कि मुझे ध्यान में आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश ब्रश जो है क्या मैंने उसे पैक किया है। तो कहता है ये तो मुझे पता नहीं था, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। कहता पर मुझे इसका पता नहीं था कि मैंने उसे टूथब्रश को पैक किया भी है कि नहीं किया है। तो अब देखो, my toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I have not packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning, I have packed it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. सुनिए अब यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि जो मेरा टूथब्रश है वो ऐसी चीज़ है जब मुझे ट्रैवल करने कहीं जाना होता है तो वो सबसे ज़्यादा मुझे दुखी करती है, सबसे ज़्यादा मुझे डराती है और मेरी लाइफ को एकदम डिस्कम्फर्ट कर देती है। मिजरी का मतलब यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। तो यहाँ पे कहता है कि कभी कभी तो मुझे इस तरह सा क्या होता है कि मुझे ड्रीम्स भी आते हैं कि क्या क्या मैंने अपना जो टूथब्रश है वो मैंने पैक किया है। कहता है फिर मैं जल्दी से उठता हूँ रात को और फटाफट, मतलब देखो यहाँ पे प्रेस्पिरेशन, कोल्ड प्रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि जब आपको ठंडे पसीने आते हैं तो कहता है कि उस तरह से मैं उठता हूँ और फटाफट अपने बेड से उठ के जाता हूँ, फटाफट अपना जो मतलब वो जो मुझे टूथब्रश डराता है एक किस्म से तो उसे मैं पैक करता हूँ। कहता है वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि मैं जो पैक करता हूँ पहले उसे यूज़ करता हूँ, फिर मैं उसे फिर से अनपैक करता हूँ। देखिए वहाँ पे अब देखिए अगर आप पहली रात कुछ जैसे टूथब्रश की बात ले लेते हैं, आप रात को उसको पैक करते हो, फिर आपको सुबह से यूज़ करना होता है तो यूज़ करने के लिए आप उसे दोबारा से अनपैक करोगे, फिर उसे दोबारा से उसे पैक करोगे तो इतने से में क्या होता है कि वो आपको भूल जाता है। तो वैसे ही कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि मैं उसे भूल जाता था। कहता है जब मैं अपने घर से बस निकल ही गया होता था तो क्या होता था कि मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आता था कि ओह मैं तो अपना ब्रश भूल गया। वो कहता है फिर से मैं वापस जो है वो अपस्टेयर्स यानी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था। लास्ट मोमेंट पे जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए बस निकल ही गया होता था तो मैं उसे फटाफट लेता था और अपने रुमाल में उसे कवर करके अपनी पॉकेट में उसे डाल लेता था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न every mortal thing out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once again. तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोलता है, कहता है कि ना मैंने हर एक चीज़ जो थी जो भी उसमें थी मैंने एक एक करके उसे बाहर निकाला और एक एक करके हर एक मतलब चीज़ को मैंने चेक किया। लेकिन हुआ क्या कि मैं हर एक चीज़ को वहाँ पे चेक कर रहा था। जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश था वो मुझे कोई 18 से भी ज़्यादा टाइम मुझे दिखा, लेकिन अपना वाला जो मुझे था वो नहीं दिख रहा था। तो कहता है मुझे हर एक चीज़ एक एक करके बाहर निकालनी पड़ी और मैंने सबको हिला हिला के सबको बाहर निकाला लेकिन मुझे उसमें से नहीं मिला। लेकिन इतने में क्या होता है उसको उन्हीं बूट्स के अंदर जो है अपना टूथब्रश जो है वो दिखाई देता है। तो मतलब वही बूट्स जो उससे बाहर रह गए थे। तो ये कहता है फिर मुझे क्या किया कि मुझे एक बार फिर से उसे रीपैक करना पड़ा। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it was not. I
I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it, and I had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. And then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanted to start in less than 12 hours time, and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down, and they had to go. तो अब यहाँ पे होता क्या है कि कहता है जैसे ही मैंने अपना काम वो बैग जो है उसे बंद कर दिया होता है, मेरा काम अभी ख़त्म हो गया होता है, तो इतने में मुझे जॉर्ज जो है वो ये पूछता है कि क्या तुमने सोप जो है, साबुन जो है, क्या वो तुमने रखा बैग में? तो कहते हैं इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मैंने कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने बैग में साबुन रखा है कि नहीं रखा है। तो कहते हैं मैंने बहुत ही ऐसे गुस्से से बैग को बंद किया और उसे बांध कर रख दिया। कहता है तब मुझे याद आता है कि ओह, मैंने तो अपना तंबाकू पाउच जो था वो तो उसी में ही पैक कर दिया, बैग में ही पैक कर दिया, एंड हैव टू रीओपन इट। अब उसे दोबारा से उसे खोलना पड़ेगा। कहता है मैंने उसे खोल के फिर जो उसमें से तंबाकू पाउच निकाल के मेरा जो बैग था वो 10:05 पे जो उसकी पैकिंग थी वो ख़त्म हुई, एंड देन रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब देखिए हैम्पर्स क्या होते हैं कि वो जो बास्केट होती है ना, जो पिकनिक पे आप लेके जाते हो, उसमें आप खाने पीने का सामान डाल के ले जाते हो। तो कहते हैं कि अब जो वो था मतलब बाकी तो मेरा सारा काम हो गया था 10:05 पे, तो लेकिन जो हैम्पर्स था अभी उसका काम करना जो था वो बाकी था। हैरी सैड दैट, तो अब क्या होता है, वो कहता है कि अब हैरिस जो है वो ये चीज़ कहता है कि अब हमें जो है अब जो हमें है वो जो हमें 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हो कम ही हुए हैं अभी काम करते हैं, और इतना जो हो गया अब इसे हमें थोड़ा रेस्ट ले लेनी चाहिए। और अब उसे और जॉर्ज जो है वो रेस्ट लें, और कहता है कि मैंने इस चीज़ के लिए मैंने उसे उसकी बात मान ली और मैं बैठ गया, और मैंने उन्हें बोला अब तुम जो भी करना है अब तुम करो। तो अब नेक्स्ट दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट इवेंचुअली intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George and Harris is the worst packer in this world. And I look at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt the things would